एनआईएस ऑन डिमांड और एनआईएस पब्लिक एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में ऑन डिमांड का एग्ज़ाम क्या होता है या एनआईएस पब्लिक एग्ज़ाम क्या होता है, इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, इसके लिए कौन एलिजिबल होता है, इनमें पेपर पैटर्न क्या किस तरीके का रहता है, कितने बच्चे इसमें पास होते हैं, कितने बच्चों की कंपार्टमेंटें आ जाती है और आखिर में इसका प्रोसेस क्या चलता है। क्योंकि हमारे पास डेली की 100 प्लस कॉल्स आ जाती है जिनमें स्टूडेंट इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में जो एनआईएस का पब्लिक एग्ज़ाम है या एनआईएस का जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम है, इसमें कौन स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, कौन बच्चे पेपर दे सकते हैं और इसमें क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, पहले हमें समझना होगा कि जो एनआईओएस का जो पब्लिक एग्ज़ाम है और जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम है उसका डिफरेंस क्या है। जो एनआईएस का जो पब्लिक एग्ज़ाम है इस ये साल में आपके 2 टाइम्स होता है। एक तो होता है ये आपका लगभग अक्टूबर और नवंबर में, और एक एग्ज़ाम होता है ये अप्रैल और मई में। वे किन स्टूडेंट्स के लिए है? ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेश रूप से एडमिशन ले रहे हैं। मान के चलिए कि आपने 6, 7, 8 या 9th कर रखी है और आपने 10th नहीं करी है, तो फिर आप यहाँ से 10th कर सकते हैं। अगर आपने 10th के बाद 2 साल 3 साल का गैप लग गया, उसके बाद आप यहाँ पे 12th या 12वीं कर सकते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक ना 10th करी है ना 12th करी है, 10वीं 12वीं नहीं की है, सिर्फ फ्रेश रूप से वो 10वीं और 12वीं करना चाहते हैं। ये तो हुआ अपना पब्लिक एग्ज़ाम। जो ऑन डिमांड का एग्ज़ाम होता है उसका सीधा सा मतलब होता है कि आपने बोर्ड क्लास तो दे दी, लेकिन बोर्ड क्लास में या तो आपके नंबर कम आ गए या फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गई, या आप कोई सब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं जो सब्जेक्ट आपके पास नहीं था, तो उस केस में आप क्या देंगे, ऑन डिमांड का एग्ज़ाम देंगे। ऑन डिमांड का एग्ज़ाम देने के लिए देखिए प्रोसेस सिंपल सा प्रोसेस होता है। जब आपका रिजल्ट आता है, मान के चलिए कि आपने आपका रिजल्ट आया है, अब जो मैक्सिमम आता है वो आता है मार्च अप्रैल मई तक आपके रिजल्ट आ जाते हैं बोर्ड क्लास के। उसमें मान के चलते हैं कि या तो आप फेल हो गए, या आपकी कंपार्टमेंट आ गई, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपके नंबर बिल्कुल कम आ गए जिससे आप खुश बिल्कुल नहीं हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर आप पास तो हो गए लेकिन कोई एक या दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप ऐड करना चाहते हो ताकि आपको वो स्ट्रीम या वो कॉलेज मिल जाए जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो वो स्टूडेंट देते हैं ऑन डिमांड का एग्ज़ाम, जो मैक्सिमम आपका जून लास्ट से लेके सितंबर तक चलते रहते हैं, तो इसको हम ऑन डिमांड एग्ज़ाम कहते हैं। ऑन डिमांड एग्ज़ाम सिर्फ वही दे सकता है या तो जो 10th में फेल हो गया हो या 12th में फेल हो गया। 10th और 12th वाले दे सकते हैं, इसको वो स्टूडेंट नहीं दे सकते जो फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहो कि ऑन डिमांड के फॉर्म ओपन हो चुके हैं तो मुझे 10th करवा दीजिए, 12th करवा दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनकी 10th या 12th हो चुकी है लेकिन वो फेल हो चुके थे या कंपार्टमेंट आ चुकी थी, तो अपने साल को बचाने के लिए वो करते क्या है, वो 10th या 12th उसी साल में हो जाता है। मान के चलिए कि आपका मई में रिजल्ट आया तो आपके जून लास्ट में एग्जाम हो जाएंगे। 30 से 45 डेज मतलब अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। इससे होगा क्या कि आप फेल थे लेकिन फिर भी आप पास हो गए और आपका साल बिल्कुल बच चुका है। तो ये है आपका ऑन डिमांड का एग्ज़ाम का प्रोसेस। जो पब्लिक एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो ऑन डिमांड का पैटर्न है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सेम पैटर्न बिल्कुल नहीं रहता। स्टूडेंट यही गलती करके चलते हैं कि वो ऑन डिमांड के पैटर्न को पब्लिक पैटर्न मान लेते हैं और इसकी तैयारी करते हैं, और जब पेपर आता है तो उनको लगता है तो कुछ भी मेरे को नहीं आता था। तो जो पब्लिक का पैटर्न होगा, जो ऑन डिमांड का पैटर्न होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि, और इसके बाद ही आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट बनाते जा रहे हैं जिसमें हम ऑन डिमांड का सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, पब्लिक एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, वो भी कंटेंट आप चेक कर सकते हैं।